नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे उन बच्चों के लिए है जो इस बार एमपी कांस्टेबल 2025 की परीक्षा देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8,500 पदों को मंजूरी मिल चुकी है और इसी मंजूरी के तहत लगभग 7,500 पद जो हैं वो आप सभी लोगों के लिए कांस्टेबल के इसमें से होने वाले हैं। 500 करीबन पद जो है वो एसआई के होंगे और रिमेनिंग जो है वो पुलिस की अन्य वैकेंसियों से संबंधित होने वाले हैं। बट यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि सभी लोग जो है वो रिटन के बारे में तो बात कर रहे हैं कि पहला जो कहते हैं ना कि ये कांस्टेबल की परीक्षा जो है वो 4 चरणों में आयोजित होने वाली है। तो पहली स्टेज जो है वो पहली स्टेज तो हमारे पास रिटन एग्जामिनेशन की यहाँ पर हो गई, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो सेकंड स्टेज हमारे पास यहाँ पर आती है वो आती है हमारे पास किसकी, वो आती है हमारे पास फिजिकल की। फिजिकल जैसे आपका क्लियर होता है तो हम मेडिकल एग्जामिनेशन की तरफ जाते हैं और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद लास्ट में जो है वो आपका डीवी होता है। अब डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इन पर भी आगे हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं रिटन और फिजिकल की कंबाइंड स्ट्रैटेजी पर। क्योंकि खाली रिटन क्लियर करने से भी काम नहीं चलेगा बच्चों, इस बात को बिल्कुल अच्छे से जो है वो सोच लेना है। अगर आपने सपना देखा है मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल बनने का तो आपको रिटन के साथ साथ फिजिकल पर भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो मेहनत तब नहीं करनी है जब हमारा एग्जाम हो जाएगा, वो मेहनत आज से ही शुरू करनी है, क्योंकि वो फिजिकल जो है वो आपकी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है और फिजिकल स्ट्रेंथ को बनाने में इंसान को सालों लग जाते हैं। अब साल तो हमारे पास पता नहीं है या नहीं है, लेकिन हम लोग कहेंगे कि महीने हमारे पास जरूर है और उन महीनों में से आज से ही अगर हम लोग अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिल सकती है। इसके क्या क्या मानदंड है या किस क्राइटेरिया तक किस तरह की सफलता आपको मिल सकती है, तो मैक्सिमम मार्क्स लाने का एक मूल मंत्र जो है वो आज आप लोगों को मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहली स्टेज यानी जो फर्स्ट स्टेज हमारे पास है हमको पता है वो रिटन की है। रिटन में हमारे पास 100 जो है वो अंक हैं और इन 100 अंकों के लिए 100 क्वेश्चंस ही हमें यहाँ पर करने पड़ेंगे। और 100 क्वेश्चंस के साथ साथ ही एक चीज जो हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग हियर, ठीक है। यहाँ पर किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है, नकारात्मक अंकन जो है वो यहाँ पर किसी भी तरीके का नहीं है। हमें 100 क्वेश्चंस करने हैं और 100 क्वेश्चंस जो हैं वो 100 मार्क्स यहाँ पर क्या करते हैं, कैरी करते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक अंकन जो है वो नकारात्मक अंकन आपके सामने नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा जो है वो ध्यान रखना है। देखो ये शब्द जो लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके इस पेपर में आप लोगों के पास मैथ्स आने वाली है, रीजनिंग आने वाली है, करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको पढ़ना है, साइंस आपको यहाँ पे पढ़नी है, एमपी जीके यहाँ पर आपको पढ़नी है और ओवरऑल जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। कुल मिला के यही सारे सब्जेक्ट हैं जो पुलिस कांस्टेबल में आपके इन 3 क्राइटेरियाज के अंतर्गत यहाँ पर आने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे जो एमपी में बहुत अन्य एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो इनमें से मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है वो हमारे सभी बच्चों के पढ़े हुए हैं या वो उनकी कोशिश कर रहे हैं। तो रिटन जो है वो रिटन में अगर हम लोग कहें कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में नहीं है तो 100 नंबर में से पासिंग मार्क्स लाना और एक अच्छी जो है वो अच्छी स्ट्रैटेजी के अनुरूप काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मुश्किल काम जो है वो मुश्किल काम होता है फिजिकल पर, क्योंकि जो हमारी मेरिट बनती है ना वो मेरिट रिटन और फिजिकल को मिला के बनती है। जैसे आपका रिटन एग्जाम जो है ये रिटन एग्जाम आपका 100 मार्क्स का है, ऐसे ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका फिजिकल भी 100 मार्क्स का है। और फिजिकल जो है इसी फिजिकल में अगर मैं मिनिमम पासिंग मार्क्स की यहाँ पर बात करूँ तो आपको याद रखना है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर होने वाले हैं 30 नंबर जो है वो 30 नंबर यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स के रूप में आप सभी लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। लेकिन अब जो मैं चीज़ आपको बताने जा रही हूँ ये सबसे खतरनाक चीज़ है। खतरनाक चीज़ मतलब बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि जब हम पिछली वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट देखते हैं और उसमें फिजिकल के पैरामीटर देखते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट इतनी होनी चाहिए, इतने मिनट में इतने मीटर जो है वो भागना है, इतना गोला फेंकना है। लेकिन फिजिकल में मार्किंग किस तरीके से होगी,
है ना। हमें नंबर जो है वो नंबर किस तरीके से यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो आप सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि एक हमारे पास दौड़ है, एक लंबी कूद है और एक गोला फेंक है। 3 पैरामीटर्स फिजिकल में आप लोगों के सामने होने वाले हैं, जिसमें से 40 नंबर जो है वो दौड़ के लिए आपको मिलेंगे, 30 नंबर जो है वो आपको लॉन्ग जंप के लिए मिलेंगे और 30 नंबर आपको गोला फेंक के लिए मिलेंगे। यहाँ जो मैंने लिख रखे हैं, ये लिख रखे हैं मैंने मार्क्स, ठीक है। अगर आप 800 मीटर जो है, इस 800 मीटर की दौड़ को 198.3 सेकेंड 198.3 सेकेंड से ज्यादा समय में पूरा करते हो तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको 0 मार्क्स जो है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आप लंबी कूद जो है, उस लंबी कूद में 2.96 मीटर से कम जो है वो कम जंप लगा पाते हो तो भी आपको 0 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप गोला फेंक में 3.83 मीटर से कम दूरी का गोला जो है वो फेंकते हो, कम दूरी पर जो है वो गोला फेंकते हो तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे जो है वो आगे क्राइटेरियाज बता रखे हैं किसके, सेकंड्स के, कि 198.3 सेकंड में अगर कर लेते हो तो 1 नंबर, 196.4 सेकंड में कर लोगे तो 2 नंबर, 194.5 सेकंड में तो 3 नंबर, 2.96 मीटर, 3.05, 3.14। लेकिन मैं बात करूं कि एक क्राइटेरिया होता है कि 10 नंबर तक कहाँ तक पहुंच सकते हैं, और ये जो 40 है ये मैक्सिमम मार्क्स है कि मैम मुझे मेरिट में आना है तो मेरी कोशिश जो है वो कोशिश ये बरकरार रहेगी कि मैं दौड़ में अपने आप को 40 नंबर के करीब पहुंचा सकूं। तो आपको याद रखना है, आप अपनी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ को इस तरीके से तैयार करो कि आप 124.2 सेकेंड, अब देखो 124.2 सेकेंड कितना होता है, 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, 120 मिनट के हमारे पास 2 मिनट हो गए, प्लस उसमें 2 मिनट जो है वो 2 मिनट के बाद 4.2 यानी 42 सेकेंड जो है वो आपके पास यहाँ पर है। 2 मिनट 42 सेकेंड में आपको 800 मीटर की दूरी तय करनी है। मतलब अगर इतना भी नहीं कर पाओ तो ये मान के चलो कि इसके आसपास आप होने चाहिए कि 40 नहीं तो 38 आ जाएं, 36 आ जाएं, 37 आ जाएं, 35 आ जाएं, ठीक है, कम से कम इतना हम पहुंच सके। तो अगर हमें मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं फिजिकल में तो हमें हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ यहाँ तक पहुंचानी पड़ेगी, है ना। हमको कहते हैं ना कि सब हमको ये बताते हैं कि इतनी दूरी है, इतने सेकंड में तय करनी है, लेकिन उसकी मार्किंग जो है वो किस तरीके से की जाएगी ये हमें कोई नहीं बताता है, ठीक है। ऐसे ही लंबी कूद में अगर आप 40 मैक्सिमम मार्क्स लेकर आना चाहते हो, अपनी मेरिट में पोजीशन बनाना चाहते हो तो 5.57 मीटर से अधिक जो है वो अधिक दूरी पर आपको कूदना पड़ेगा। और अगर जो है वो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें गोला फेंक में, गोला फेंक में जो है वो गोला फेंक में अगर आप 40 मार्क्स लेके आना चाहते हो तो आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप 8.76 मीटर से इतना या इससे अधिक जो है वो अधिक दूरी पर गोला क्या कर सको, फेंक सको, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी होती है क्योंकि यहाँ पर ये चीजें जो है वो फिजिकल स्ट्रेंथ से आएगी। आपको आज से दौड़ना शुरू करना पड़ेगा। इंसान जब स्पोर्ट्स में जाता है या खेलों में जाता है तो वो एक ही दिन में जो है वो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन जाता, ठीक है। उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करके अपना स्टैमिना इंक्रीज करना पड़ता है, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी पड़ती है, तब जाके वो एक दिन जो है वो किसी बड़े कंपटीशन में जाता है, फिर वो स्टेट लेवल पे पहुंचता है, फिर वो नेशनल लेवल पे पहुंचता है। तो आप भी याद रखो कि ये भी उसी का पार्ट है, एक दिन में पूरा नहीं होगा। अगर हमें कांस्टेबल बनना है तो हमें आज से ही अपनी इन तैयारियों को शुरू करना पड़ेगा और अपने हाथ में एक स्टॉप वॉच रखनी पड़ेगी कि क्या हम स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं या फिर नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है। तो आई होप कि ये जो कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में होगा कि फिजिकल में कैसे अच्छे नंबर लाएं और अच्छे नंबर लाने के लिए, मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो वो आपके सामने है। अब आप बोलोगे कि मैम ये किस पर आधारित है, तो अभी देखो इस बार 2025 की जो वैकेंसी है उसका तो कोई नोटिफिकेशन और कोई लेटर हमारे पास अभी तक नहीं आया है, लेकिन पिछली बार जो वैकेंसी हमारे सामने आई थी उस वैकेंसी में फिजिकल के पैरामीटर्स जो है वो आप लोगों के सामने यही थे। तो इस बार भी लगभग यही होने वाले हैं। कोई हल्का फुल्का फर्क हुआ तो हो सकता है, बाकी नहीं होगा, जहां तक है नहीं होगा। तो ये चीजें जो है वो चीजें हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब बात रही कि अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2.0 की तैयारी कर रहे हैं और आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो लाना चाहते हैं रिटन में भी, क्योंकि फिजिकल तो आपके हाथों में है, कोई आपके फिजिकल को नहीं कैच कर सकता, लेकिन रिटन में भी अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और फिजिकल की तैयारी तो मैम हम हमारे ऊपर छोड़ ही रहे हैं, तो रिटन की तैयारी के लिए आप सभी लोगों के लिए उत्कर्ष लेकर आया है लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, जिस पर ऑफर चल रहा है 15 से 22 मई तक।
15 से 22 मई तक अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल का यही लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच परचेस करते हैं, जो कि 26 मई से शुरू होने वाला है, तो इस बैच पर ऑफर प्राइस 600 रुपीज है। आपको 600 रुपए में ये बैच जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और मिलने के साथ साथ ही आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा MP25 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है। ऐसी ही कुछ अभूतपूर्व जानकारी के साथ फिर मैं आप सभी लोगों के सामने मिलूंगी यहीं पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर बच्चों।